अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी। माई सेल्फ नज़ीर अहमद भट्ट, मेंबर JNK गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम। जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि गुज़श्ता 2 हफ्ते से जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर साहिबान हैं, जो डेली वेजर से हैं, नीड बेस वर्कर्स है, कैजुअल लेबर से है, सारे प्रोटेस्ट डिमांड्स में हड़ताल पे हैं। और मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स जैसे PHE, इरीगेशन है, PDD वगैरह जो है, सारे ये जो बाकी डेली वेजर से चल रहा है, ये लोग ही डिपार्टमेंटों को चला रहे हैं। PHE की स्कीम्स को जो है इम्प्लीमेंट करने वाले PHE के ही वो नीड बेस वर्कर्स हैं, HR वर्कर्स हैं, इस तरह PDD में, इस तरह इरीगेशन में, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन सरकार ने जो है इनके साथ आँख मिचौली का खेल खेल रही है। हाल ही में अभी 18 तारीख को जॉइंट एक्शन कमेटी जिसके अब एक जॉइंट ग्रुप जो पूरे डिपार्टमेंट्स के प्रेसिडेंट्स हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करता है। उन्होंने एक 18 तारीख को 2 बजे एक मीटिंग बुलाई थी सैटरडे को, और उस मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया कि आज ड्यूकाम के ऑफ़िस के बाहर जो है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है सिर्फ लीडरशिप का डिमॉन्स्ट्रेशन रहेगा इन सपोर्ट ऑफ डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और नीड बेस वर्कर के फेवर में। और आज वो डिमॉन्स्ट्रेशन जो है 2 घंटे का यहाँ हुआ, जो 11 से 1 बजे तक रहा, जिसमें हमने जो है LG साहब को और JNK एडमिनिस्ट्रेशन को जो है अपील की कि सरकार जो है इनके ख़िलाफ़ जो है इनकी हक़ में जो है ये अपनी पॉलिसी को जो है वाज़ेह करे। क्योंकि हाल ही में सरकार ने 2017 में एक रिक्रूटमेंट जो है रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई थी SRO 520 के तहत, जिसमें इनको कहा गया था कि उस पॉलिसी वो बड़ी जदोजहद के बाद वो पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने SRO निकाला था कि हम 520 SRO के तहत जो है इनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमने बनाई है और उसको जो है लाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वो भी लॉक्ड कैनन में रही, उसको भी ज़मीनी सतह पे कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। न जाने किन वजूहात पे जो है सरकार ने वो SRO निकाल के भी उस पॉलिसी को ना ही उसको रिजेक्ट किया, ना ही उसको जो है इम्प्लीमेंट किया। और अभी तक जो है डेली वेजर्स जो हैं, नीड बेस वर्कर्स जितने भी हैं, जो आज चौराहों पे, सड़कों पे है। आज जॉइंट एक्शन फोरम ने एक फ़ैसला लिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि सरकार को उन्होंने अपील की है कि सरकार जो है फौरी तौर जो है इन डेली वेजर्स की, नीड बेस वर्कर की जो है पहली पहल, जो इस वक्त त्योहारों का मौका चल रहा है, जो है नवरात्रे चल रहे हैं, आगे दीपावली आने वाली है, कई सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो इस मौके पे फ़ौरन जो है सरकार इनकी जो पेंडिंग वेजेस है, जो इनकी तनख्वाहें हैं, वो वागुजार करे और जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है उसको यहाँ पे लागू करे और इनके हक़ में जो है रेगुलाइजेशन पॉलिसी को फौरी तौर वागुजार करे। अगर सरकार ऐसा करने में कामयाब नहीं होती है, सरकार फेल हो जाती है, तो मजबूर जो है जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो जॉइंट एप्लीकेशन फॉरम जो है वो मजबूर हो जाएगा। जो 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो मजबूर हो जाएगा सड़कों पे आने पे, डिमॉन्स्ट्रेशन करने पे। और कोई भी चीज़ उसमें अगर कोई गलत चीज़ होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार पे होगी। लिहाजा यही चीज़ है, आज उसी के लिए इसी डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन और इनकी तनख्वाहों को वागुजार करने के हित में आज जॉइंट एम्प्लॉयज़ फोरम ने जो है एक प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो 11 से 1 बजे तक का रखा था, वो था इसी हक़ में था। और हम सरकार से पुरज़ोर अपील करते हैं LG साहब से कि जितने भी इस वक्त जो डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं और जो ये लोग हैं, इन लोगों ने जो है अपनी जो है कहीं लोगों को ज़मीनें इन्होंने दी हैं, कहीं लोग जो हैं इन्होंने जो है ओवरेज हो चुके हैं, जो कहीं 20 से 25 बल्कि 30 साल के करीब से भी कहीं लोग जो हैं इस वक्त जो है डेली वेजर की अपनी जो है ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि सरकार जो है रोज़ कहती है हम इनका कर रहे हैं, लेकिन वो कब होना है वो अभी तक वो दिन हमें मिलने को नसीब नहीं हो रहा है। हमारी सरकार से एक और पुरज़ोर अपील है खासकर LG साहब से कि वो उनने हाल ही में चार्ज संभाला है और अभी तक जो है, और क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा कभी चीफ सेक्रेटरी साहब का परसों हाल ही में एक बयान आता है, गवर्नर साहब का एक बयान आता है, लेकिन उन बयानों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकजहती होनी चाहिए थी, जो अभी तक सामने नहीं आ रही है। हम अपील करते हैं कि सरकार जो है इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इस मसले को देखे, क्योंकि ये लोग जो हैं इस वक्त कोरोना की सूरत है और लोग जो है सड़कों पे हैं, कहीं की भूखे अयाल हैं, कहीं की स्कूलों की जो फीस बच्चों की पेंडिंग है, कई सारे मसले हैं। सरकार जो है इसको इंसानी मसले से देखे, न कि इस तरह से देखे जिस तरह से अभी बयानबाजी हो रही है। यही नवाज के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ हमारे गुरमीत जी जो हमारे ऑल डिपार्टमेंट्स क्लरिकल एसोसिएशन के जो है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और सीनियर लीडर हमारे, कि वो आपको कुछ मुद्दों पे आपसे खिताब करेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सरदार गुरमीत सिंह बतौर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट
क्लरिकल ऑल जम्मू कश्मीर क्लरिकल स्टाफ एसोसिएशन, जो आज का हमारा प्रोग्राम जैसे कि आप मेरे सीनियर साथी मिस्टर नज़ीर अहमद भट्ट साहब उन्होंने बताया कि आज का जो हमारा प्रोग्राम था, जो कि हम डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स, दो कि आप जानते हो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से, आप देखिए कि पिछले 27-28 साल से ये जो हमारा कैजुअल लेबर डेली वेजर है, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो हमारा PHE, इरीगेशन, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और मेडिकल डिपार्टमेंट और वाज़ हफ्ता इसी तरह और काफ़ी डिपार्टमेंट जैसे एक्साइज डिपार्टमेंट, ये जो हमारे भाई मिनिमम वेजेस पे जो काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ी ही दुख की बात है, जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि इनकी जो मिनिमम वेजेस हैं वो भी इनको साल में 1 या 2 बार मिलती हैं। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि आज हमारी जो स्टेट है वो कहीं ना कहीं नाकामयाब है, जहाँ ये लोग लगाए जा रहे हैं। लेकिन और दिन रात ये लोग, चाहे हमारा आप देखिए PDD डिपार्टमेंट ही है, ये हमारे कई डेली वेजर जिनकी बाजुएं कट गई हैं और सेवाएं देते हुए हमारी हुकूमत का एक फ़र्ज़ बन जाता है कि वो जहाँ पर अपनी जानें गंवा चुके हैं और उनकी बाजुएं कट चुकी हैं। अखनूर में रिसेंटली एक ऐसा हादसा जो है वो पेश आया है। मैं ऑनेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ, जिस तरह की मेरे भाई साहब ने कहा है कि सर इनको देखिए, ये भी इसी स्टेट के ही मुलाजम हैं, इनको लगाया गया है और इन मुलाजमों को जल्द से जल्द इनकी जो डेली वेजर पॉलिसी जो बनाई गई थी वो ग्रास रूट लेवल पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, सरकार द्वारा बनाई गई। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। और हम दरख्वास्त करते हैं जल्द से जल्द इन मुलाजमों को, इन डेली वेजरों को 27 साल के बाद भी पक्का नहीं किया जा रहा है और यहाँ तक कि उनको मिनिमम वेजेस भी नहीं दी जा रही हैं। तो आज जॉइंट एक्शन फोरम जो कि डिविजनल कमिश्नर साहब के बाहर हमारा 11 से 1 जो एक डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा है, जिसमें तकरीबन सारे ही डिपार्टमेंट से हमारे प्रेसिडेंट साहिबान जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर के 2 घंटे यहाँ पर जो अपना प्रदर्शन किया है और अपील की है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब के से कि वो हमारे मेमोरेंडम को मनोज सिन्हा साहब के पास पहुँचाएँ। और हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द डेली वेजरों को पक्का किया जाए और उनकी जो ड्यूज़ वेजेस हैं वो जल्द से जल्द दी जाएं, क्योंकि इस महामारी में जिस वक्त त्योहारों का जो ऊपर हमारे बच्चों जो हैं वो देख रहे हैं, डेली वेजरों के बच्चे, कि वो हमें इन त्योहारों में हम भी कोई खाना पेट भर के खा लें, मिठाई तो ना लेकिन एक खाना तो उनको मिल सके। मैं अपील करता हूं अपनी ऑनरेबल गवर्नर साहब से, गवर्नर साहब ये भी आप, ये जो एम्प्लॉय है ये भी आपके बच्चों की तरह हैं और आप हमारे वाज़ाफ्ता ऊपर बैठे हुए इन लोगों को जो है आपने इनको देखना है, ये परिवार है आपका। जल्द से जल्द इनको इनकी ड्यूज सैलरी दी जाए और इनकी रेगुलराइज पॉलिसी ना बनाई जाए, बल्कि इनको जल्द से जल्द जो है वो पक्का किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में ये डिफरेंट जो हमारा जॉइंट एक्शन फोरम का जो प्लेटफार्म है, हम सारे मजबूर ना हो जाएं कि हम रोडों पर आकर के इनके साथ जो है वो इनका साथ दें और इसकी जो सारी जिम्मेवारी है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब पे है। और इतना ही कहते हुए मैं आपसे मांगता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्रि और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मू वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मू वासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रही थे, जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा तो जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मू वासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन contact सुखदेव सिंह जम्वाल, कर्नल DK शर्मा एंड पारू जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076।